Hello guys. So now we have come to the last topics of the components of business plan. बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं बिजनेस प्लान। अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमने इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्लान पढ़े। हमने मार्केटिंग प्लान देखा, हमने मैन पावर प्लान देखा, हमने फाइनेंस प्लान देखा, हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान देखा, हमने बहुत सारे तरीके के प्लान्स बनाए। ठीक है, तो फाइनली हम आ गए हैं अब अपने लास्ट स्टेज पे, क्योंकि प्लानिंग इज रिलेटेड विद thinking about the future. So somehow we have to assess the risk also. What is risk? Risk we know, business तो risk से ही बना है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क रहेगी प्रॉफिट मिलने के भी चांसेस उतने ज़्यादा ही रहेंगे। बट कभी कभी ये रिस्क हमारे बिजनेस के लिए भारी पड़ जाती है और ऑब्स्टिकल्स इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि हम उसको हैंडल ही नहीं कर पाते। सो रिस्क को पहले से ही अगर असेस कर लें तो हमारे स्कूल में एक बार फेट हुआ, फेट यानी मेला, और सारी प्लानिंग हो गई। उसमें हमने स्टॉल्स लगाए, अपने स्टूडेंट्स को हमने स्टॉल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने स्टॉल्स का अरेंजमेंट भी ऐसे किया कि अलग अलग चीज़ों को हमने इंक्लूड किया और सबको आराम से प्रॉपर गैप के साथ रख दिया। मीन्स एवरीथिंग वाज वेल प्लान्ड। अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें बच्चे वहीं पर प्रिपेयर करने वाले थे, जैसे मान लो पिज्ज़ा बन रहा था या फिर कोई छोले भटूरे बना रहा था, कोई पाव भाजी बना रहा था, तो इन सब को बनाने के लिए ऑफ कोर्स उनको गैस या अवन की ज़रूरत थी। तो हमने एक चीज़ प्लान करी। इनफैक्ट एक सजेशन आया था कि आग भी तो लग सकती है, क्योंकि बच्चे ही तो हैं, भले ही 11वीं 12वीं क्लास के हों लेकिन हैं तो बच्चे। और अगर गलती हो गई किसी से तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, या चूल्हा गलत तरीके से यूज़ कर लिया तो आग लग सकती है। तो ये एक रिस्क हमारे माइंड में पहले ही आ गई। हमने अकॉर्डिंगली फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडी करवा लिए और हर चीज़ को पहले से ही रेडी कर लिया। हमने एक एम्बुलेंस भी बुला के रख ली पहले से ही तैयार, और हमने अपना मेडिकल किट भी प्रिपेयर करके रखा। तो आप समझ रहे हैं, हमने एक छोटे से मेले के लिए एक छोटी सी प्लानिंग रिस्क के लिए रखी। तो सोचो अगर बिजनेस जो कि इतने बड़े लेवल पे काम करता है तो उनको भी तो अपने रिस्क का पहले से पता लगाना पड़ेगा। तो कैसे पता लगाएंगे? पोटेंशियल हजार्ड्स ढूंढेंगे। पोटेंशियल हजार्ड्स, बिजनेस जिस टाइप का है उसके हजार्ड्स भी उसी टाइप के होंगे, तो हमको पहले से उन हजार्ड्स का पता लगाना पड़ेगा। देन हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे जिससे कि अपने रिस्क को कम कर सकें। सी, रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। अगर रिस्क है तो है, हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हमारे मेले में आग लगे ही नहीं, यानी कि हम बच्चों को कह दें कि बेटा घर से ही चीज़ें बना के लाओ जिससे कि हमारे स्कूल में ऐसी कोई रिस्क रहे ही नहीं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर घर से बना के लाएंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर कैसे खाएंगे, कैसे बेचेंगे उसको? तो ऐसे में रिस्क तो रहेगी, लेकिन उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है कि हम पहले से फायर एक्सटिंग्विशर्स रेडी रखते हैं, जिससे कि अगर कोई नुकसान हुआ तो उस नुकसान को हम कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ असेसमेंट ऑफ रिस्क। एंड फाइनली अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के अंदर हम कुछ एडिशनल चीजें ऐड करते हैं जो ऊपर के प्लान्स में नहीं आई हैं। तो इसमें आ जाता है किसी तरह का बैकअप मटेरियल, जो कि किसी डॉक्यूमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे लेटर्स फ्रॉम कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सेट्रा। अपने प्लान को बनाते टाइम हमने अपने कस्टमर्स से भी पूछा था कि उनको क्या चाहिए, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स से भी पूछा था कि वो क्या दे पाएंगे, तो हम उनसे लेटर्स लेंगे, उनको फाइल कर लेंगे। कोई प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा हो हमारे पास में जो हमने रिसर्च के लिए काम में लिया, फिर चाहे वो मैन पावर प्लानिंग के लिए था या फिर चाहे वो मार्केटिंग प्लान के लिए था, तो वो सारा डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे। एंड देन कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अग्रीमेंट्स और एनी प्राइस लिस्ट इफ रिसीव्ड, यानी किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट हमने बनाया होगा तो वो सब भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो ये सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स हमने पढ़े, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान पढ़े। अब इसके अंदर हो जाता है कभी कभी कोई बिजनेस फेल भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन की इनेबिलिटी होगी कि वो सही ढंग से प्लान को नहीं बना पाया या उसको सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। सो दीज मे बी सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट समहाउ
अगर हमारे पास में प्लान्स हैं और अगर हम उनको स्टिक करके चलेंगे तो डेफिनेटली एक बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल होगा. सो दिस वाज इट. थैंक यू सो मच.